मैम। गुड इवनिंग। अगर पॉसिबल है तो प्लीज अपने कैमरे ऑन कर लीजिए ताकि हम आप सबकी अच्छी अच्छी शक्लें देख सकें। थैंक यू। अब संतोष मैम अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं, वो थोड़ा कुछ काम था उनको, तब तक हम अपना स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, कौन कौन किसने कहाँ से ज्वाइन किया है। रक्षा जी। मैम मैं रक्षा सुहाने, मैंने जबलपुर से ज्वाइन किया है मैम। ओके। मैम मैं नरेंद्र यादव हरियाणा से ज्वाइन किया, 2 दिन पहले ज्वाइन किया आपके ग्रुप को। यस सर, यस सर, मुझे पता है ये बात। अंजू जी। सर आप कहाँ से हैं? सर मैं हरियाणा से हूँ, रेवाड़ी से। अरे वाह, भिवाड़ी। भिवाड़ी में जा चुका रेवाड़ी हूँ सर एक बार। रेवाड़ी चलो रेवाड़ी। यस यस। हाँ, भिवाड़ी में आया था 6 महीने पहले। चलो अच्छा, फिर कभी आओ तो आपको वेलकम है। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। चलो जय श्री राम। मैं अंशु बोल रही हूँ। मैं अहमदाबाद से कनेक्ट हुई हूँ। जी जी, वेलकम, वेलकम टू द ग्रुप। जया जी। अनु जी। सुष्मिता जी। मैम मैं उड़ीसा से हूँ। थैंक यू, वेलकम टू द ग्रुप। पूनम जी। चलिए, एनीवेज। सारा भारत आज यहाँ जमा है। हाँ जी, आज हमारे पास पूरा भारत जमा है। हर जगह से हमारे पास लोग आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू अपना कीमती टाइम निकालने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, संतोष मैम आ गए हैं हमारे ग्रुप में। ओके रमन जी, वेलकम टू द नमस्कार ग्रुप। सभी को। जय श्री राम मैम, जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम। मैं आप सबको बता दूं, ये है हमारे संतोष मैम, मतलब बहुत ही अच्छे वेलनेस कोच, एनएलपी कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर और 2 टाइम प्रिंसिपल। मैम थोड़ा तेज बोले, आपकी आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है? देखिए मैम अभी थोड़ा तेज बोले। अरे जी, मेरी आवाज कम आ रही है? थोड़ी सी कम है। थोड़ा कम है, थोड़ी कम है। अच्छा, मेरे यहाँ से तो ठीक है, इशू कोई फुल वॉल्यूम। चलिए, मैं थोड़ा सा जोर से बोलने की अच्छा, कोशिश आप थोड़ा करूंगी। तेज बोलिए, हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लाउड चलिए ठीक। बोलिए। हाँ जी, ये हमारे संतोष मैम है, जैसा कि सब जानते ही हैं। ये एनएलपी कोच, वेलनेस कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और 2 टाइम प्रिंसिपल अवॉर्डेड। इनको बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड 2 बार मिल चुका है। डीएवी पब्लिक स्कूल में ये रह चुके हैं। उसके बाद ये डायरेक्टर भी रहे हैं उस स्कूल में की, पूरा डीएवी का डायरेक्शन भी इन्होंने संभाला था। मतलब हमारे साथ एक ब्लेसिंग है ये हमारे लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू नीतू जी। इतनी ज्यादा इंट्रोडक्शन तो की तो जरूरत नहीं है मेरी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। बहुत बहुत स्वागत है कस्तूरी डिवाइन प्लेटफॉर्म पे। और नीतू जी खुद एस्ट्रोलॉजर भी हैं और टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और रेकी ग्रैंड मास्टर। तो ये हम लोगों का कंबाइंड प्लेटफॉर्म है कस्तूरी डिवाइन। कस्तूरी मीन्स कि डू वी नो आवर स्ट्रेंथ। डिवाइन मीन्स भगवान का आशीर्वाद। हम अपनी भगवान के आशीर्वाद से अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने। और अब नवरात्रों के 2 ही दिन रह गए हैं बीच में। तो मैं पहले तो ये बताइए, मेरी आवाज ठीक है हरी जी? यस मैम। ठीक आ ठीक रही है। है मैम, बिल्कुल ठीक आ थैंक रही यू है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। राइट, और दूसरा मैं ये बता दूं कि हम नवरात्रे पूरे भारतवर्ष में क्यों, अब तो ये हाल है कि जितने भी भारतीय बाहर भी रह रहे हैं वो भी नवरात्रों की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं, मैं इसका महत्व बताती हूँ। देखिए, प्रकृति
है हमारी माँ। जैसे हम पता है कि हम 5 तत्वों से बने हैं। मेरा थोड़ा सा टॉपिक उस चीज से हटके है जो हम सब जानते हैं। हमारे 5 तत्व हैं, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। इसी 5 तत्वों से पूरी प्रकृति बनी है। प्रकृति से ही हमारा जन्म हुआ है, प्रकृति से ही हम पले बड़े बड़े होते हैं। प्रकृति हमारे इंडिया की सबसे बहुत बड़ी है कि हमारे यहाँ 4 ऋतु आती हैं, ठीक है, गर्मी, सर्दी, बसंत और मानसून। नवरात्रि का मतलब क्या है? नव माने नया, रात्रि माने एक ठंडी ठंडी सी छांव, मीठी छांव देने वाली एक रात्रि। रात्रि का मतलब क्या है? रात्रि को हम स्त्रीलिंग में मानते हैं, दिन को हम पुरुष लिंग में मानते हैं। और नवरात्रि जो दुर्गा के पूजा करते हैं वो हमारी प्रकृति की पूजा है। प्रकृति क्या है? हमारी माँ है। हम माँ की पूजा करते हैं। माँ की पूजा क्यों करते हैं? माँ एक ऐसी चीज है, माँ एक ऐसी, भगवान ने एक रचना बनाई है। पिता और माँ दोनों बराबर हैं, लेकिन माँ का दर्जा थोड़ा सा ज्यादा है कि माँ हर इंसान को माफ करती है, माँ ही पालन पोषण करती है। देखिए, विष्णु भगवान हमें सारी चीजें देते हैं, लेकिन चीजें रखी रहेंगी जब तक उनका उपयोग ना किया जाए। वो करती है माँ। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं और 5 तत्वों में हर इंसान के अंदर 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमसोगुण और हमारा जो शुद्ध आत्मा होती है सद्गुण, ठीक है। और हमारे 3 ही दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। हर इंसान की प्रकृति, हर इंसान की प्रवृत्ति एंड प्रकृति। प्रकृति मीन्स तीनों दोष। किसी में कफ ज्यादा होगा, किसी में वात ज्यादा होगा, किसी में अग्नि ज्यादा होगी। अग्नि ज्यादा बढ़ेगी, बीपी ज्यादा हो जाएगा। वात बढ़ेगा, हमारे को हार्ट की ब्लॉकेज ये हो जाएंगे। कफ बढ़ेगा, मोटापा भी बढ़ जाएगा। यानी प्रकृति, अब आप कहेंगे कि मैम नवरात्रों की बजाय आप तो हमें प्रकृति समझा रहे हैं। देखिए, मैं क्यों बता रही हूँ नवरात्रों का मीनिंग। हमारी जो प्रकृति है, अगर हमारी इम्बैलेंस हो जाती है, क्योंकि गर्मी, पूरी बारिश हुई है, फिर गर्मी हुई है, जीवाणु इतने धरती पे आ गए हैं, इस वक्त खांसी, जुकाम, बुखार, टाइफाइड, गला खराब, डेंगू, मलेरिया, ये सब चीजों का प्रकोप बढ़ गया है। गर्मी की वजह से बीपी बढ़ गया है। बहुत सारी अशुद्धियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। उन अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए ये व्रत किया जाता है। अब आगे 3 गुण थे हमारे, तमस गुण, रजगुण एंड प्रकृति ने जो हमें सद्गुण दिया है वो। माँ के 9 रूप हैं। माँ के 9 रूप हैं। माँ मतलब एक प्रकृति। मैं वो जो महिषासुर वाली है वो बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों की बॉडी के बारे में बता रही हूँ, आपके सीजन के बारे में बता रही हूँ। 3 दिन हमारे होते हैं जब हमारा तमस गुण बढ़ जाता है। पहले 3 नवरात्रि, फिर हमारा 3 उसको शांत करते हैं। फिर हमारा राजगुण के लिए होता है 3 दिन, और 3 दिन हमारे सद्गुण के लिए होते हैं, सप्तमी, अष्टमी और नौवीं, ठीक है। सिद्धदात्री 9 रूप हैं हमारे। एक माँ के 9 रूप हैं, प्रकृति के 9 रूप हैं। उसमें गुस्सा भी है, उसमें प्यार भी है, उसमें वात्सल्य भी है, जन्म देने की प्रकृति है, पालन पोषण की प्रकृति है। ये 9 माताओं में अलग 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 गुण हैं। हर एक स्त्री के अंदर, हर एक इंसान के अंदर वही 9 गुण हैं। उन 9 गुणों को पहचानना कस्तूरी डिवाइन प्लेटफॉर्म पे होता है।
हमारा कौन सा गुण है, हम सद्गुणी हैं, रजोगुणी हैं। इसमें कब शुरू हुआ? ये दानव, हमारे शरीर में दानव भी हैं, हम ही मानव हैं। जब हमारे अंदर दानव और मानव का युद्ध छूटता है, जब हम क्रोधित होते हैं, जब हम घृणा करते हैं, जब हम ईर्ष्या करते हैं, हम द्वेष करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो हम दानव हैं। जब हम प्यार करते हैं, वात्सल्य करते हैं, पालन पोषण करते हैं, प्रेम करते हैं, सहानुभूति करते हैं, करुणा पैदा करते हैं, तो हम क्या हैं? मानव हैं। और मानव का रूप ही भगवान का रूप होता है। तो इन गुणों को कैसे बैलेंस करें इन 9 दिनों में? इन 9 दिनों में खान पान से जब हमारा शुद्ध आहार होगा, शुद्ध विचार होगा, शुद्ध व्यवहार होगा, तो ये तीनों गुण आएंगे। कैसे शुद्ध आहार होगा? कुछ चीजों का परहेज करते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, यानी अनाज का। कुछ चीजों का उपयोग करते हैं, फल, यानी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आवर बैड cholesterol, detoxification of our fire, detoxification of all the elements। मैंने क्या कहा? 3 प्रकृति थी, वात पित्त कफ, उनको ठीक करना, उनको बैलेंस करने के लिए हम ये सब करते हैं। हम उसके लिए विधि विधान बनाया, वैसे नहीं मानते। कहते ने पीपल की पूजा करो, भाई वो डराते थे पीपल में भूत होता है। क्यों डराते थे? कि वैसे तो मानेंगे नहीं भाई, रात ये 24 घंटे में एक बार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और बाकी ऑक्सीजन छोड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो नेगेटिविटी होती है। तो नेगेटिविटी से डर के इंसान जो है ना, कुछ इम्बैलेंस हो जाता, तो उसको भूत का नाम दिया जाता है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो पूर्वज थे, वो बहुत ही वैज्ञानिक थे। बहुत, हर एक चीज उन्होंने रिटर्न में नहीं दी, लेकिन कुछ रिचुअल्स में दे दी, रिचुअल्स में दे दी। तो जब महिषासुर का युद्ध हुआ, तो माँ दुर्गा ने अपने 9 रूपों में, 9 दिन ये युद्ध हुआ था, 9वें दिन जो है ना विजय हुई थी, 10वें दिन। तो उसने महिषासुर के ऊपर विजय पाई थी। महिषासुर कौन है? हमारे शरीर के हमारे शरीर के दोष। दुर्गा माँ क्या है? और हम सात्विक उपासना करते हैं, ठीक है। फिर ये कब किया? ये नवरात्रों के व्रत कब शुरू हुए? जब श्री रामचंद्र जी ने लंका पर आक्रमण करने से पहले 9 दिन की पूजा की थी, माँ का आह्वान किया था। माँ कौन है? शक्ति। प्रकृति कौन है? शक्ति, ऊर्जा। ऊर्जा को हम 2 रूपों में देते हैं, प्रार्थना करके, सात्विक प्रार्थना करके, तो हमें अच्छी ऊर्जा होती है। कुछ तांत्रिक विद्याएं होती हैं, वो नेगेटिव ऊर्जा होती है। ऊर्जा तो वो भी है, लेकिन वो नेगेटिव ऊर्जा है। हम जो करते हैं 9 दिन, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तांत्रिक पूजा भी करेंगे 9 दिनों में, काली की उपासना करेंगे, कोई कुछ करेगा। आई डोंट वांट टू गो टू दैट एक्सटेंट, लेकिन हम जो करेंगे वो हमारी सात्विक पूजा होगी। उसके लिए हम घट स्थापना करेंगे, हम अलग अलग माँ के रूपों के, यानी हम अपने ही रूप के, अपनी ही प्रकृति को उजागर करेंगे उस उपासना से, शैलपुत्री से लेके सिद्धात्री तक। आपको ये बात कैसी लगी मुझे बताइए। आपने कमेंट्स जरूर मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के, जो लिख सकते हैं कि ये वैज्ञानिक कारण है। और तब से ये रिचुअल्स हो गया कि हम उन 9 दिन में 2 बार, वैसे तो 4 बार नवरात्रे आते हैं। फिर दूसरा है कि हमारे जब मौसम बदलते हैं, सर्दी से जब गर्मी आती है, वो जो इम्बैलेंस होता है, उसके लिए हम चैत्रा नवरात्रे करते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, उनको सिद्ध लोग करते हैं, वैसे हम सब लोग भी आजकल थोड़ा जानने लगे हैं। फिर शारदीय नवरात्रे, यानी गर्मी का खत्म होके शरद ऋतु का आह्वान हो गया है। हमारे देश के अंदर जितने भी त्योहार हैं, दे आर वेरी वेरी, मतलब हम इसको कहें वैज्ञानिक रूप से हैं, जिनको हमें रिचुअल्स को हमें पता नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि हर एक चीज को, रिचुअल्स को हम वैज्ञानिक ढंग से, दृष्टिकोण से समझाएंगे।
जैसे कहेंगे प्याज लहसुन मत खाइए, क्यों? क्योंकि उनमें तामसिक गुण है एंड हम तामसिक गुण को खत्म करना चाहते हैं। अनाज नहीं खाएंगे क्योंकि उसके अंदर राजसिक गुण है। हम क्या खाएंगे? फलाहार खाएंगे, फूल खाएंगे, उपासना करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, तो हम सात्विक हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं हमारे नवरात्रि की। 9 दिन की पूजा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई है, अग्रिम बधाई दे रही हूँ। आपके घर में इनसे हमारे सारे दोष नाश होंगे, यानी हमारी सारी बीमारियां, मलेरिया, चेचक, टाइफाइड, बीपी, कैंसर, ये सारे रोग भी दूर होते हैं उपासना से और हमारे उपवास से और मंत्रों से। हम सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र इन दिनों में सिद्ध होते हैं। सिद्ध क्या होते हैं? 108 बार किसी भी मंत्र को बोलिए, वो सिद्ध हो जाएगा। जब इमरजेंसी है उस मंत्र को बोलिए। क्या नहीं होता? आपके धन की, दौलत की, आपके रिलेशनशिप की, आपके किसी भी समस्या का हल माँ के पास है। जब इंसान सब जगह से दुखी हो जाता है तो माँ की शरण में आता है। आप माँ की शरण में आइए, आप कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू। अभी तो बाकी नीतू मैम को मैं सौंपती हूँ। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही इंफॉर्मेटिव था ये। मैं भी बहुत से लोगों को ये इन चीजों का पता ही नहीं होगा कि क्यों मनाया जाता है, क्या है रीजन, क्या है। बस क्या होता है ना, हम कुछ चीजों को करते चले आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पुराने, हमारे दादा दादी, हमारे नाना, मतलब ये लोग करते आ रहे थे तो हम भी करते हुए चले आ रहे हैं। जैसे वो करते थे हम भी वैसे ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन रीजन नहीं पता क्यों करते हैं। देखिए, इवन रीजन पता चलने के बाद क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब हम सारा दिन हम भूखे रहे, शाम को हमने तली हुई पूड़ियां खा ली, कुट्टू की खाई, चाहे हमने कुछ खा लिया, तो वो जो हमारा पूरा दिन का जो बैलेंस था ना, वो इम्बैलेंस में आ गया। हो गया। तो वो है या चिप्स खा रहे हैं हम। देखो, व्यापारी लोग तो बेचेंगे ही बेचेंगे, उनका व्यापार बढ़ रहा है। लेकिन हमने क्या करना है? डिटॉक्सिफिकेशन करना है अपनी बॉडी का। उन बीमारियों से दूर भागना है तो डिटॉक्सिफिकेशन होगा, नहीं तो फिर भाई दवाई खानी पड़ेगी। ठीक है ना? या तो दवाई खाओ या डिटॉक्स। तो कुछ दिन कीजिए, थोड़ा हल्का खाइए। मतलब बाद में हम बताएंगे भी कौन से मंत्र हैं, कौन से रंग हैं, किस दिन क्या खाएंगे, वो मैम डिटेल में बताएंगे। तो ओवर टू नीतू मैम। थैंक यू मैम। मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। आज जिन लोगों ने भी लाइव ज्वाइन किया है, हमारा एंसेस्टर्स मेडिटेशन की क्लासेस चल रही हैं डेली। तो आज जिन लोगों ने भी लाइव ज्वाइन किया है उनके लिए फ्री है आज की क्लास। अदरवाइज डेली हम 100 रुपीज चार्ज कर रहे हैं उसके लिए। ये आप लोगों के लिए आज का ऑफर है जिन्होंने भी लाइव ज्वाइन किया है। जो लास्ट तक रुकेंगे वही कर पाएंगे, क्योंकि हम लास्ट में कराएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू मैम। देखिए, जैसा थैंक मैम यू। ने बताया था कि हमारी 9 दिन की ये पूजा होती है। 9 दिन होते हैं, 9 माता होती हैं, सबके कलर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, सबके भोग अलग अलग होते हैं। पहला दिन हमारा होता है माँ शैलपुत्री का। तो उस दिन उनका कलर कौन सा होता है? शैलपुत्री माँ का कलर होता है व्हाइट। देखिए, शैलपुत्री माँ की पूजा क्यों करते हैं, क्या है इनका? ये सबसे पहले दिन की है शैलपुत्री माँ। ठीक है, इनका नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा? क्योंकि शैल का मतलब क्या होता है? पर्वत। पुत्री मतलब बेटी। तो ये पर्वत की पुत्री है, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। क्योंकि ये भी एक प्रकृति का रूप है। जितनी भी हमारी माँ है, सब क्या है? हमारी प्रकृति का रूप है ये। तो ये शैल पत्थर क्या है? पर्वत क्या है? एक प्रकृति है हमारी, उसका रूप है। अच्छा, मैं एक चीज और बीच में बताना चाहूंगी, सॉरी, कि हम जो मेडिटेशन हम करवाएंगे 9 दिन का, ये हर एक माँ का अ, जो कनेक्शन है हमारे चक्रों से भी है, हमारे 7 चक्रों से भी है। जैसे पहला नवरात्रि का जो है पहला दिन है, वो हमारे मूलाधार चक्र को एनहांस करता है, बढ़ाता है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कैसे अपना बैलेंस कर सकते हैं नवरात्रि में, वो हम मेडिटेशन कराएंगे, मंत्रोच्चारण करवाएंगे। उस तरीके से हम पूरे 9 दिन करेंगे और 7 दिन हम अपना चक्रा बैलेंस भी करेंगे। हाँ जी सर, बोलिए।
अगर पीरियड से हो जाते हैं तो मेडिटेशन कर सकते हो उस समय? तो कर सकते हैं, मेडिटेशन में कोई इशू नहीं है। देखिए मेडिटेशन कोई बीमारी थोड़ी ना है, कोई मेडिटेशन रिचुअल थोड़े ना है, नहीं उसमें नहीं, कोई अपना ये प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली नवरात्रि का रहेगा ना, इसलिए। नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैडम। जैसे ओके, चलिए। कि लेडीज लोगों को क्या बोला जाता है कि पूजा पाठ नहीं करनी है, उसका एक रीजन होता है। जब हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो हमारी एनर्जी हाई होती है, पूजा वगैरह करने से हमारी एनर्जी थोड़ी हाई हो जाती है। ऑलरेडी हम लोगों की जब चल रहा होता है तो हमारी एनर्जी वैसे ही हाई होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि पूजा पाठ ना करके हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे हम बैठ के आराम से सिर्फ मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। उस दिन का जो भी है हम अपना मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं विदाउट माला, आराम से बैठ के वो हम आराम से कर सकते हैं। बाकी आप पूजा पाठ कुछ मत कीजिए, ये हम कर सकते हैं। नहीं तो कई लोग बोलते हैं नहीं कुछ भी नहीं करना, नहीं ये हम आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं क्या पीरियड्स में? कोई भी मंत्र जप कीजिए भाई सोनल जी, इन चीजों में मत पड़िए। आप आप कोई ये शुद्धि अशुद्धि जो है, ये कौन है? माँ प्रकृति, प्रकृति ने हमें ये सब दिया है ना। बिल्कुल, अगर ये नहीं होगा तो आप ये बताइए ना आगे कैसे, हमारा आगे कैसे चलेगा? नहीं नहीं, जनरली मैंने से पहले जब किया है ना, तो नवरात्रि के टाइम में भी अगर मेडिटेशन किया तो गायत्री मंत्र अलाउ नहीं करते थे। नॉर्मल मेडिटेशन कर सकते हैं बस। नहीं नॉर्मल आप- कर सकते हो, गायत्री मंत्र हम ज्यादा हर आदमी को छोड़ नहीं सकता, ये बात मैंने भी देखा है। नहीं मे भी हो सकता है आपको ना पता, लेकिन मैं हमारा मानना है, देखिए मंत्रा कोई भी हो, हमें कोई मंत्रा कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है। कोई भी मंत्र हो चाहे वो बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है कि कई बार हो सकता है उस टाइम पीरियड में आपका वो टाइम पीरियड क्या चल रहा था, कुछ होना था वो हो गया उस टाइम पीरियड पे, तो आपका वो बिलीफ बन गया कि नहीं गायत्री मंत्र सूट नहीं किया मुझे। ये हमारी गलत वो बन जाती है थॉट्स। मतलब गायत्री मंत्र अपन हाथ से कर सकते हैं, उस समय माला नहीं जप करते हैं। नहीं लेनी हाथ में, वैसे बैठ के आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। मैम बता रही थी कि जो 9 चक्र हैं, हमारे 7 जो चक्र हैं, जो सातों माताओं के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, वो हमारे इन दिनों में उसी एक पर्टिकुलर मंत्र, हर एक माँ का एक मंत्र होता है, उसी के उच्चारण से हमारे वो चक्र भी जागृत हो जाते हैं। जिस चक्र का इम्बैलेंस होता है वही हमें प्रॉब्लम भी आ जाती है। स्वादिष्टान चक्र हुआ तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका हार्ट चक्र हुआ तो हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका थ्रोट चक्र हुआ है तो आपकी वाणी में या आपकी बुद्धि में, या यानी थ्रोट चक्र बुद्धि के लिए होता है, उसमें आ जाएगी। थर्ड आई है तो उसकी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये चक्रास को हम देखिए ना, हम शुद्ध भी कर रहे हैं अपने आप को, डिटॉक्स भी कर रहे हैं, मंत्रों से उच्चारण भी कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट भी करेंगे। तो मैम ठीक बता रही हैं कि हम उन दिनों में जब मंत्र मतलब मेडिटेशन करेंगे तो मन को शांति भी मिलेगी, पूरा शरीर भी शांत होगा, मन भी शांत होगा, क्रोध भी शांत होगा, ईर्ष्या और ये भी शांत होंगे, जो हमारे दोष हैं वो भी हमारे खत्म होंगे। इसलिए इस चीज का डबल फायदा होगा। ठीक है, जी थैंक यू मैम। चलिए ठीक है, पहला जैसे मैंने बताया, पहली माँ जो हमारी शैलपुत्री है वो हमारे मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करती है। फिर सेकंड जो हमारा नवरात्र आता है, ऐसे ही ऊपर सैक्रल चक्र को। थर्ड नवरात्र आता है, हमारी जो थर्ड माँ की हम पूजा करते हैं वो हमारा सोलर प्लेक्सिस, जिसको हिंदी में मणिपुर चक्र बोलते हैं। मणिपुर चक्र कहते हैं जी। थोड़ा नाम इनके याद नहीं है। ठीक है, थर्ड हमारा मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस जिसको बोलते हैं। फोर्थ डे फिर हमारा रहेगा हार्ट चक्र का हमारा। फिफ्थ डे हमारा रहेगा हमारा थ्रॉट चक्र का। हम साथ साथ उसकी मेडिटेशन तो करेंगे ही, अपना 7 चक्रास तो बैलेंस करेंगे ही, लेकिन साथ साथ हम जो माँ उस दिन जिस माँ की हम पूजा कर रहे हैं उनके बीज मंत्रों की चैंटिंग भी करेंगे, और उससे वो मेडिटेशन कम से कम हमारा आधा पौना घंटा रहने वाला होगा, क्योंकि हमारे जो मंत्रास है वो बड़े लंबे चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम करते करते अपने सहस्त्रार चक्र तक सारे मेडिटेशंस करेंगे। तो ये हम तो हमारा गया मेडिटेशन की बात। ठीक है, अब हमारी पहले दिन जो कलर हम यूज करेंगे, क्योंकि पहला नवरात्र हमारा है संडे को, है ना, तो उस दिन हमें कलर क्या यूज करना है, ऑरेंज। जब हम पूजा करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली देखिए ये माना जाता है कि ठीक है नवरात्रों का है तो आप रेड कलर की चुन्नी लेके या रेड कलर का पहन के आप पूजा करिए, नवरात्रे
रेड कलर माँ दुर्गा को रिप्रेजेंट करता है, उनके लिए होता है। लेकिन अगर आप ऐसे कलर्स के साथ साथ करेंगे तो वो भी एक बहुत अच्छा आपको कहते हैं ना बेनिफिट देता है, वो भी कलर्स के हिसाब से भी करते हैं तो जैसे संडे पहला नवरात्र है तो हमारा वो ऑरेंज कलर को रिप्रेजेंट करता है। आप ऑरेंज कलर की चुन्नी ले सकते हैं, आपके पास कोई कपड़ा है वो पहन सकते हैं, ठीक है, आपके पास ऑरेंज आसन है वो बिछा सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं। फिर सेकेंड डे हमारा है मंडे, उस दिन हम व्हाइट कलर यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड डे है ट्यूसडे, ठीक है, उस दिन हम करेंगे रेड कलर यूज। फोर्थ डे हमारा है वेडनेसडे, उस दिन हम करेंगे रॉयल ब्लू। देखिए ये कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर आपके पास नहीं, आप सोचो अरे मेरे पास तो ये कलर का है ही नहीं तो आज मैं पूजा कैसे करूं, ऐसा देखिए मन में कभी कोई वहम लेके कभी किसी चीज को नहीं करना। ये एक छोटी सी चीज में हम हमेशा बोलते हैं कि आप कोई भी पूजा पाठ कभी भी कर रहे हो, आपका मन साफ होना चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए, ये जरूरी है। कलर ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं, लेकिन एक चीज हम अपनी पूजा को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए इन सब चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। वेडनेसडे को मैंने बताया रॉयल ब्लू। फिर पांचवा नवरात्रा हमारा थर्सडे को है, उस दिन हम करेंगे येलो, उस दिन आप येलो कलर यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं। छठा नवरात्रा हमारा फ्राइडे को पड़ेगा, उस दिन हम ग्रीन कलर यूज करेंगे। 7 डे को हमारा सैटरडे को पड़ेगा, 7 नवरात्रा सातवां, उस दिन हम करेंगे ग्रे कलर यूज। 8वां नवरात्रा हमारा संडे को पड़ेगा, उस दिन हम करेंगे पर्पल। और 9वें दिन अगेन मंडे को पड़ेगा, उस दिन हम करेंगे पिकॉक ग्रीन। मे भी कलर मैम इनके स्थापना भोग, इनके फिर अलग अलग भोग भी बता दीजिए आप। मैं वो भी बता रही हूँ, अभी उसी पे आ रही हूँ, मैं भोग पे आ रही थी मैम। हाँ जी मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। मैम काफी पूछिए लोग इसका जैसे पूछिए। 8वीं को वो करना पूजन करते हैं, कोई 9वीं को करते हैं, हाँ जी तो ये क्या कारण है मैम? या तो कभी को 8वीं को करना चाहिए या तो 9वीं को करना चाहिए, दोनों दिन क्यों करते हो? मैम बता रहे हैं, इस मैं बताऊँ? इसका मैं बताती हूँ। देखिए हाँ जी हर एक घर की एक कुल देवी होती है। जैसे हम दुर्गा के अष्टमी वाले रूप को हम मानते हैं, तो कई लोग अष्टमी वाले दिन करते हैं कि उनकी वो कुल देवी अष्टमी वाली जो माता है, सिद्धात्री माता, वो लोग करते हैं जो पूरे 9 दिन के 9 व्रत रखना चाहते हैं, जो योग साधना के लिए ज्यादा जाना चाहते हैं, जो अपने आप को बिल्कुल उस लेवल तक जाना चाहते हैं। तो कोई अष्टमी तक फास्ट रखता है, फिर 9वीं को पूजन करके दे देता है। तो हमारे जो पूर्वज जिस ढंग से करते थे, हम उनको फॉलो करते हैं। मेरे पूर्वज अष्टमी को करते थे, अष्टमी को मानते थे, किसी के पूर्वज 9वीं को मानते थे। तो ये हम अपने पूर्वजों के हिसाब से ही करते हैं। वो पूर्वज जो है, हमारे एंसेस्टर जो है ना, आपको एक बड़ी हैरानी की बात मैं बता दूं। आप जितने भी बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, मैडम बैठी हैं, आपको पता है 419 यानी 419 हमारे कुल के, हमारे जनरेशन्स, 419 जनरेशन, 419 लोगों का कॉम्बिनेशन से आप बने हैं। 419 कॉम्बिनेशन से आप बने हैं। आपके फादर मदर अलग अलग जगह से हैं, उन मदर के फादर मदर अलग अलग जगह से, फादर के मदर मदर अलग हैं, उनके 419 कॉम्बिनेशन से हम बने हैं। तो अब 419 तक तो हम नहीं जा सकते ना। तो जो मान्यता है, आपकी 9वीं की मान्यता है, इसको हम कहते हैं मान्यता। जिस मान्यता को मानते हैं, आप अष्टमी की मान्यता को मानते हैं, उसको मानिए। इसमें अंतर कोई नहीं है, अंतर कोई नहीं है, ना भोग का अंतर है, ना किसी चीज का अंतर है। तो आप जो जो फिर दूसरी बात होती है सुविधा, सुविधा कि आप कामकाजी हैं। कई बार क्या होता था, ये लोग पहले के बहुत ही इंटेलिजेंट थे, लेकिन
वो इंटेलिजेंस कुछ लोगों के पास सिलेक्टेड थी, और हमारे जितने भी ग्रंथ थे वो सारे जला दिए गए मुगलों के साइड में, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, जला दिए गए। तो हमारे जो रिचुअल्स है ना, जो हमारे रिचुअल्स हैं, परंपराएं हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते आ रहे हैं। उन परंपराओं में कुछ चीजें हमारी लिखी गई, कुछ नहीं लिखी गई। तो इतना आपको, जो आपके पूर्वजों की परंपरा है उनको मानिए, और उसी के अनुसार से इफ वट बट क्यों लगाना हमने पूजा में। आप अष्टमी को करिए, नवमी की पूजा वैसे कीजिए, जी मैम, ठीक है थैंक यू ना। मैम। तो जैसे मेरे घर में, मेरी मदर के घर में हम अष्टमी को करते थे, मेरी शादी के बाद इन लॉज के घर नवमी को करते हैं, यहाँ के मैं नवमी को फॉलो करने लगी। चलिए ठीक है, अब हम इनके भोग की बात करते हैं कि कौन से दिन कौन सा भोग लगेगा। पहले दिन का है हमारा शैलपुत्री माता का है, तो उस दिन को देसी घी का भोग लगता है। शैलपुत्री माँ को देसी घी का भोग लगाया जाता है। ये इससे ये होता है कि जब इसका भोग लगाते हैं, उस भोग को फिर हम लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बीमारियां, हमारा पेन, जो भी हमारे अंदर होता है वो सब निकल जाता है। ये बिलीफ होता है इसके पीछे, देसी घी का। वायु का शमन होता है, यानी वात रोग का शमन हो जाता है। जी मैम। कहते हैं ना कि ठीक। अगर वायु बढ़ गई है तो रात को दूध में घी डाल के पीजिए, यानी आपका शुष्क जो त्वचा है, आप यूं करके देखेंगे, अगर यहाँ निशान पड़ते हैं तो आपकी शुष्क त्वचा है, तो आप घी पीजिए। तो पहले घी से क्या करते थे, पॉइजन को भी मारते थे। पॉइजन अगर हो जाता है, किसी सांप ने डस लिया, आपको पॉइजन हो गया, किसी उसने कर दिया, घी पिलाते थे। तो घी से क्या होगा, हमारे जो टॉक्सिक है, टॉक्सिन है, वो सारे निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में। जी, सेकेंड डे है हमारी माँ ब्रह्मचारिणी का। उनको हम किस चीज का भोग लगाते हैं, शुगर का और फ्रूट्स का। शुगर देखिए, चीनी तो अब आई है, नहीं तो पहले क्या होती थी, शक्कर होता था, बूंदी होती थी, पहले ये चीजें होती थी। चीनी तो अब आई है, अगर आपको वो फॉर्म मिल जाती है तो आप उसका भोग लगाइए, शक्कर गुड़ चीनी का। आप चीनी को छोड़ दो, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि वो हमारी प्योर फॉर्म है, उसका आप भोग लगाइए। फ्रूट्स दीजिए। ये हमारी किस चीज के लिए होता है, हमारी लॉन्जिविटी के लिए, हमारी लंबी उम्र के लिए। ये जो दूसरा भोग हम लगाते हैं माँ को, ठीक है। तीसरा दिन है, हम उस दिन माँ दुर्गा को लगाते हैं भोग मिल्क का, स्वीट का, खीर का। खीर भी बना सकते हैं, सिर्फ मिल्क का भी लगा सकते हैं। मिठाई, सफेद मिठाई कोई भी। सफेद चीजें, माँ चंद्रघंटा आती है शेर पे सवार होके, तो उससे क्या होता है, हमारी क्या होता है, सारी नेगेटिविटी, इविल थिंग्स क्या है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी, वो सारी रिमूव होती है उस भोग को हम जब लेते हैं, खाते हैं तो। फोर्थ डे है माँ कुष्मांडा का। उस दिन हम लगाते हैं भोग अपनी माँ को मालपुए का। अब मैं मालपुए की कहानी भी बता देती हूँ, जी मुझसे मैम। नहीं रुका जाता, क्योंकि मैं जब चाहती हूँ मालपुआ। मालपुआ किससे बनेगा, आपका मालपुआ बनता है, दूध भी पड़ता है उसमें, घी भी पड़ता है उसमें, मीठा भी पड़ता है, कॉम्बिनेशन हो गया। और जब हम कहते हैं अनाज भी पड़ता है। जब हमारा शुद्धिकरण हो गया, दूध से हमारे स्किन के अंदर जो हमारे आपको अगर गैस ज्यादा बनती है, एसिडिटी ज्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं, दूध और पानी मिला के पी लेते हैं। ठीक है, जो हमारे अंदर जितना भी हमारा पित्त बढ़ा हुआ होता है, वो पित्त, जब आपने देखा है कि दूध को फाड़ने के लिए हम नींबू का यूज करते हैं, तो दूध फट जाता है। तो जो हमारा दूध पीते हैं, माँ ये नहीं कहती कि मुझे मुझे भोग लगा, वो कहते हैं कि आप इसको ग्रहण भी करो। तो जब हमारा पित्त है, पित्त को फाड़ने के लिए क्या चाहिए, दूध चाहिए, क्योंकि पित्त एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए दूध पिया जाता है। तो दूध का भोग लगेगा। तो हमारी तीन चीजें खत्म हो गई, हमारा वात, पित्त और कफ, तीन खत्म हो गया। कफ गुड़ के लिए है। गुड़, आप जब आपको बहुत खांसी होती है, कफ होता है, तो आप क्या करते हैं, मुंह में मिश्री या गुड़ डाल देते हैं और उसको चूसते रहते हैं, उससे हमारा कफ खत्म होता है। तो तीनों चीज होगी।
चौथे दिन हम तीनों चीजों का मिश्रण का हम मालपुआ बनाते हैं। नाउ वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर सेल्फ। ठीक है, तो मालपुए का भोग, अब हमने तीनों चीजों को, तमस को खत्म कर दिया, अब हम रजो पे आ रहे हैं। राजा महाराजा क्या कहते थे, दूध घी ये वो मेवा वगैरह सब खाते थे। अब 3 दिन राजसी भोग लगेगा। जी मैम, ठीक है। चलिए, 4th डे हमने बना दिया, मालपुआ का भोग लगाया। फिर 5वां दिन आ गया हमारा। 5वां दिन माँ स्कंद माता का। उस दिन हम भोग लगाते हैं केले का, बनाना का। देखिए केले से भी क्या आती है, हमें स्ट्रेंथ मिलती है ना, हेल्दी। कहते हैं ना वीकनेस कुछ भी था, केला खाओ, केले से स्वस्थ रहते हैं। और केले में एनर्जी होती है हमारी, बढ़ती है केले से एनर्जी। 2 केले खा लो, भूख खत्म हो जाती है। नंबर 6, फिर 6ठे दिन है हमारी माँ कात्यायनी का। उस दिन हनी का भोग लगाते हैं हम, शहद का। 7वां दिन है माँ कालरात्रि का। उस दिन हम गुड़ का भोग लगा सकते हैं, गुड़। या गुड़ से बनी हुई किसी मीठी चीज का भी भोग लगा सकते हैं। फिर 8वां दिन महागौरी। उस दिन हम लगाते हैं कोकोनट का भोग माँ को। 8वें दिन अष्टमी, जिस दिन अष्टमी मनाई जाती है। कई लोग नवमी को, जैसे अगर कई लोग नवमी पूजते हैं तो वो नारियल नवमी वाले दिन तोड़ते हैं, उस दिन उसका भोग लगाया जाता है। कई लोग अष्टमी को लगा देते हैं। ठीक है, हम अष्टमी को भी उस नारियल को ना यूज करके, अष्टमी को हम दूसरा नारियल लेके उसका भोग लगाएंगे, अगर नवमी को हम पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं तो। ठीक है, फिर 9वें दिन तिल, जिसको सेसमे सीड बोलते हैं हम, तिल का भोग, सफेद तिल। ठीक है, तो ये हमारे भोग थे डे वाइज। हम वैसे हम आपको इसकी पीडीएफ भी देंगे, और पीडीएफ में मंत्रास भी लिखे हुए हैं। उस दिन जो आप पूजा के बाद चेंज कर सकते हैं, मंत्रास भी लिखे हुए हैं उन पीडीएफ में। उनमें सारी चीजें बिल्कुल क्लियर बताई हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर में भी। चलिए, ठीक है, अब मैं बता देती हूँ आपको। 15 तारीख को घट स्थापना है। घट स्थापना का मतलब क्या होता है कि हम एक संकल्प लेते हैं। संकल्प में आप एक मिट्टी का कलश ले सकते हैं। आप वैसे सबसे बेस्ट तो होता है मिट्टी का कलश, उसमें पानी भर दे हैं। फिर हम पत्ते डालते हैं। पत्ते किस चीज के, आम के या अशोका के पत्ते रखते हैं। नारियल रखते हैं। एक लाल वस्त्र बिछा लेते हैं। लाल, देखिए यहाँ हम, लाल का मतलब है एनर्जी। जब हम रूट चक्रा के बारे में बात कर रहे हैं तो एनर्जी। ग्रीन के बारे में करते हैं हार्ट चक्रा। नारियल के बारे में बात करते हैं, ऊपर की जो खोल होती है वो हमारा राहु को रिप्रेजेंट करता है। अंदर जो पानी है हमारे जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जो लकड़ी है वो फायर को रिप्रेजेंट करती है। और जो सफेद चीज है वो हमारी बुद्धि के, हमारे एनर्जी को, सब चीजों को रिप्रेजेंट करती है। उसको भी हम रखते हैं। पानी भी हमारे लिए जरूरी है, अग्नि भी। फिर हम दीपक जलाते हैं, वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। हम 5 चीजों की स्थापना वहां कर देते हैं। ठीक है, स्थापना सभी को पता है 15 तारीख को है। फिर हम हर एक व्यक्ति, आप यहाँ जितने भी बैठे हैं, सबके नक्षत्र अलग अलग हैं। नक्षत्र अलग अलग नक्षत्र में जन्म हुआ है। किसी का स्वाति में, किसी का चित्रा नक्षत्र में, किसी का किसी भी नक्षत्र में है। लेकिन जब अब हम जो स्थापना करेंगे, जो अब आ रही है 15 तारीख, वो चित्रा नक्षत्र के अंदर आ रही। चित्रा नक्षत्र से नवरात्रि हमारे शुरू हो रहे हैं। ठीक है, चित्रा नक्षत्र में, और किस पे सवार होके आती है, हर साल अलग अलग वाहन होते हैं। देखिए माता का वाहन, वैसे तो हम कहते हैं ना कि शेर की सवारी है। शेर की सवारी कौन कर सकता है? आप कर सकते हैं, जिसमें शक्ति होगी, जिसमें बल होगा, जिसमें विवेक होगा, जिसमें धैर्य होगा, जिसमें साहस होगा, जिसमें प्यार होगा, करुणा होगी, दया होगी, ममता होगी। शेर को ऐसे थोड़ा ना वो किया जाता है। अब ममता से, शेर मतलब क्या है? उग्र व्यक्ति।
उग्र को कैसे साफ करेंगे? या तो हम गुस्से से करेंगे या हम प्यार से करेंगे, वात्सल्य से करेंगे। तो शेर की सवारी के बजाय अब की बार हाथी के ऊपर सवार हो गया। तेरा हाथी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हाथी गणेश जी का है, यानी बुद्धि, विवेक, विवेचना। हाथी पे सवार होके आ रहे हैं। और ये नवरात्रि बहुत ही गज गज मतलब गज पे सवार होना, गजा गजानन हम क्या कहते हैं, बुद्ध गणेश के जो मंत्र बोलते हैं उसको हम, तो ये उन्नति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए है। और जाएंगे ये घोड़े पे सवार होके। तो आप 15 तारीख को दो हैं, या तो 14 मैम की शाम को लेके 1 मिनट बीच में, 14 की शाम से लेके टाइम आप देख सकते हैं सुबह के 6 बजे तक है, या 11 बजे 11:30 से लेके 15 तारीख को 12:30 या 12:45 तक है, वो टाइम आप उसको चेक कर सकते हैं। उसमें आप अपना नहा धो के अपनी स्थापना करके जल से लेके आप कहेंगे कि मैं ये संकल्प लेता हूँ, मेरी ये परेशानी है, पैसे की परेशानी है, रिलेशनशिप की परेशानी है, स्वास्थ्य की परेशानी है, जो भी संकल्प लेना चाहेंगे, मैं इसके लिए ये उपासना करना चाहता हूँ। और फिर आप जल या अक्षत, अक्षत क्यों जरूरी होते हैं? अक्षत हमारे, अगर मैं अक्षत की विवेचना करूंगी तो मेरे ख्याल में 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। इसलिए मैं आप पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे, जल लेंगे और उसको माता को समर्पित करके जल के आप लोटे के पास जो उसको रख देंगे और अपना संकल्प दोहराएंगे। संकल्प दोहराने से क्या होता है कि हमारे अंदर एक ताकत आती है, एक शक्ति आती है। बार बार हम इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि हमने एक मैनिफेस्ट किया है कि आई वांट टू अचीव दिस थिंग एंड आई एम डूइंग ऑल। अगर आप व्रत नहीं कर सकते, व्रत करना जरूरी नहीं है, व्रत से बहुत ज्यादा शुद्ध अशुद्धियां शुद्ध होती हैं, लेकिन व्रत नहीं कर सकते तो आप कुछ सब चीजों को छोड़ के जैसे प्याज को है, लहसुन को है, मांस मदिरा को है, इन चीजों को छोड़ के आप सात्विक वो करेंगे। जैसे लाल मिर्चें छोड़ दिया आपने, कुछ लोग तो मसाले जीरे को भी कहते हैं भाई इनसे भी हम एग्रावेट दीज थिंग्स एग्रावेट आवर वात पित्त कफा, तो उनको हम खत्म कर देंगे। तो शुद्ध और हल्का फुल्का खाना खाएंगे, फल फ्रूट खाएंगे, सब्जियां बहुत सारी खा सकते हैं। एक सिर्फ भिंडी और बैंगन, ये जो गरिष्ठ भोजन है, मतलब गरिष्ठ भोजन नहीं खाना, आप ऐसे भी रह सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं रह पाती हूँ और मैं सिर्फ अपने हल्के फुल्के खाना खा के रह सकते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन पूछिए। आई एम सॉरी बीच में, क्योंकि मेरा लैट उड़ जाती है। फ्लो टूट जाता है बीच में। हाँ जी, नरेंद्र जी आप कुछ बोल रहे थे। जी बोलिए। नमस्कार मैम, सॉरी मैम आपको नमस्कार। परेशान किया मैंने, सॉरी। नहीं नहीं नो नहीं, नो, परेशानी, वी आर फॉर दिस। परेशानी की नहीं, बात है ही नहीं। इसी आपने कहा था कि माता रानी घोड़े पर जाएगी सवार होकर वापस, जब जाएंगी 9 दिन बाद। लेकिन मैंने सुना है 9 दिन बाद माता रानी मुर्गा के ऊपर सवार होकर जाएंगे, उसका वाहन मुर्गा आएगा। मुर्गा वाहन, मुर्गा मुर्गा मैंने वाहन। सुना नहीं है, नहीं, पढ़ा था, पेपर में पढ़ा था, किसी ने बताया था, पेपर में देखिए आएगा कि अब ऐसे की बार। है, ऐसे है। वैसे तो मैं ये कहूँ कि माता रानी के आने का ना तो कोई वाहन है, माता रानी हम सब है, हमारी प्रकृति है। मैं ये कहूँ क्योंकि हमें बताना पड़ता है, तो ये हमारी प्रकृति है। प्रकृति मतलब आप कुछ भी मत मानिए, आप कलश भी मत रखिए, आप मूर्ति भी मत रखिए, आप सिर्फ एक संकल्प कीजिए कि मेरे को स्वस्थ होना है, मुझे रिद्धि सिद्धि बुद्धि चाहिए, बस इतना ही काफी है। ठीक है? तो मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं सच्ची बताऊं तो, लेकिन मैंने जो पता किया है, अब मैं पंडित तो हूं नहीं बिल्कुल ही, ये चीज तो लेकिन हाँ मैं काफी। मैं एक प्रैक्टिकल चीज बताना चाह रही हूँ। मेरा मतलब है यहाँ बताने का, वो एक प्रैक्टिकल चीज है कि हाथी का मतलब है कि आप बुद्धिमान हो, और घोड़े का मतलब है कि आपकी जो चीजें हैं जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो तेजी से गति पकड़े।
और बाकी नरेंद्र जी मैं कल फिर से रिसर्च करके फिर बताऊंगी आपको। कल भी आएंगे ना क्लास में, फिर बताऊंगी जो कुछ रह गया वो। कल बताएंगे। चलो कल कोई हम ना, मैं कटिंग भेज दूंगा आपको, बाकी में पढ़ लेना, कटिंग भेज दूंगा न्यूज़पेपर नहीं की, मुझे देख मैं, लेना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, उसने भी बेचारे ने कहीं से पढ़ा होगा। हाँ नहीं मैंने बोला। सुना वो, इसलिए तो तुम पूछा मैंने आपको, नहीं तो मैं क्यों पूछता। अरे हमने, आप ना अपना संकल्प लीजिए और जो परेशानी है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे हम सब मिलके। बिल्कुल जी मैम। हाँ जैसे जी मैम टाइम बता रहे थे ना, कलश स्थापना का मुहूर्त है सुबह 11:44 से शुरू है वो, क्योंकि बहुत कम टाइम मिल रहा है हमें। 14 तारीख को ग्रहण लग रहा है। वैसे तो देखो 14 को जो ग्रहण लग रहा है हमारे इंडिया में उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान्य नहीं है, क्योंकि ना सूतक लग रहा है ना कुछ और है। लेकिन फिर भी एडवाइस है उन लोगों के लिए, जैसे खासकर जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, बीमार लोग हैं, उन लोगों की थोड़ा सा है कि वो थोड़ा अपना ध्यान रखें। बाकी तो कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है हम लोगों को। हाँ लेकिन उस टाइम पे बैठ के हम लोग भी मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। और अमावस का दिन है तो हम उस दिन मेडिटेशन हम रखते ही हैं अमावस वाले दिन, तो उस टाइम पे भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि उस दिन तो मैं कहूंगी जितना वो टाइम पीरियड होता है, हाँ देखो हम लोगों के लिए तो ग्रहण का टाइम बहुत अच्छा होता है, ऑकल्ट्स वालों के लिए उस टाइम पे क्या होता है, एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, और हम लोग जितनी देर वो टाइम चलता है उतनी देर बैठ के हम लोग मंत्रा चैंटिंग करते हैं अपनी। मैं आप सबको भी यही बोलूंगी, आप लोग भी बैठ के अपना मंत्रा चैंटिंग कीजिए उस टाइम पीरियड में। तो ये खाना पीना तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग तो खा पी सकते हैं, हमारे यहाँ मान्य नहीं है उस दिन, खा पी सकते हैं। लेकिन जितनी देर भी आप लोग उस टाइम पीरियड पे कर सकते हो बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि मंत्र का पाठ वगैरह बंद हो जाते हैं। सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करना है। आप कोई भी मंत्र ले सकते हो, जो भी होता है ना कोई मंत्र कि ये हमें बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, कई लोग गायत्री मंत्र, सिर्फ ओम चैंटिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप मंत्र उच्चारण कर सकते हो उस टाइम पे। वैसे उस दिन भी हम रखेंगे अमावस का, हम रिचुअल वगैरह भी बताएंगे उस दिन। लास्ट हमारा वो है श्राद्ध है उस दिन, तो उस दिन लास्ट श्राद्ध के ऊपर भी एक मैं बहुत अच्छी मैजिक नॉट का बताऊंगी अपने एंसेस्टर्स के लिए, हम कैसे उनके लिए कर सकते हैं, वो हम उस दिन बताएंगे अमावस वाली जिस दिन हम रखेंगे अपना मेडिटेशन। ठीक है। बाकी रेमेडीज जो हमने की थी प्रॉमिस, वो हम कल बताएंगे सारे रेमेडीज, क्योंकि आज टाइम ज्यादा लग जाएगा। आगे हमारी अभी क्लास मेडिटेशन की भी होगी। ठीक है। और थोड़ा हमारा संतोष मैम जो है पीछे से थोड़ा रिकवर होके आए हैं। पीछे एक हफ्ते से उनकी, एक हफ्ते नहीं काफी दिन हो गए थे, शायद 10 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर ने उनको जल्दी सोने के लिए बोला है, इसलिए हमने थोड़ी क्लासेस जल्दी रखनी शुरू कर दी हमने, सो दैट मैम जल्दी फ्री हो जाए और वो टाइम पे सो सके, क्योंकि हमें मैम की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है। नाउ आई एम फुल ऑफ एनर्जी। देखिए वो एक क्या होता है कि वायरल हो गया, घर में लोगों को था और मुझे सेवा करनी पड़ी, तो वो थकान से मुझे भी कुछ थोड़ी सी वो हो गई। और जी मैम। मुझे ट्रेवल भी बहुत ज्यादा करना पड़ा था उन दिनों में। ट्रेवल से मेरा खाना पीना भी मिस हो गया, कुछ ऐसे कैजुअलिटीज हो गई थी। और वो उसका असर देखिए अगर कहीं नेगेटिविटी है और हम नेगेटिविटी में जा रहे हैं तो उसका असर तो हमारे ऊपर पड़ता है। और उन बिल्कुल। दिनों में बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि मैं रेकी मास्टर हूँ, और मैं क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई थी कि मैं रेकी भी नहीं कर पाई थी। लेकिन उसकी बदौलत में बहुत जल्दी रिकवर भी हो गई। फिर बाद में मेरे को एकदम ध्यान आया कि अरे भाई मैं क्या भूल गई हूँ। होता है। तो क्यों नुकसान जैस्मीन, होता अब मैं ठीक लग रही हूँ ना? मैम एकदम परफेक्ट एज यूजुअल। एज यूजुअल, आपको थैंक यू। देखिए कोई बोले नहीं, आप एक हफ्ते पहले आए है। थे। ग्लो देखो मैम, मैम का ग्लो एकदम अलग है। अरे भाई अब तो नजर लगाएगी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा नहीं। अच्छा मैं आपको देखिए मैं बिल्कुल क्योंकि आई बिलीव इन प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं ऐसे बताऊंगी कि आपने डिटॉक्सिफिकेशन के लिए थोड़ा सा इन दिनों में क्योंकि हमने डिटॉक्सिफिकेशन खाना है, तो हमारा जो शुरू करती हूँ मैं बहुत पहले से कि नमक से। नमक हमारा समुद्री नमक नहीं खाएंगे क्योंकि उसके अंदर एसिडिक चीजें ज्यादा होती हैं। हमने नमक खाना है या तो सेंधा नमक। सेंधा नमक क्योंकि सीधा पहाड़ों से आता है। समुद्री नमक के अंदर कुछ कुछ चीजें केमिकल्स डाल के उसको शुद्ध भी करते हैं, जीव जी। जंतु भी होते हैं उनको वो। तो आपने खाना है सेंधा नमक।
दूसरा चीज है कि हम मसाले क्यों बंद करते हैं, कि मसाले के अंदर फिर भी कुछ, जैसे लाल मिर्च है, एग्रावेट तो करेगी ही करेगी, उनको भी थोड़ा अवॉइड करें या काली मिर्च का यूज कर लें। ठीक है। तीसरा, हल्दी का यूज कर सकते हैं, जीरे का यूज कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको हम, आपको जैसे कहते हैं कि पत्ता गोभी नहीं खानी चाहिए, क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कुछ जिन चीजों का स्प्रे किया जाता है, हम उनको अवॉइड कर देते हैं। तो मूलाधार चक्र है, तो हम क्या करते हैं, धरती से निकली हुई चीज, जैसे आलू है, गाजर है, ठीक है, शकरकंदी है, ये हमारे को क्या करते हैं, एनर्जी भी देते हैं। हम उस दिन ये भी बताएंगे कि अगर हमने मूलाधार चक्र को ठीक करना है, क्योंकि हम उन दिनों में चक्रों को के लिए कौन सा भोजन, कौन सा चीजें खानी चाहिए, उनको भी हम बताना चाहेंगे। क्यों बताना चाहेंगे, कि उस दिन हमारी चक्रास हीलिंग भी सारी की सारी होगी, मंत्र भी होगा, चक्रास भी होंगे, कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा मंत्र यूज करना चाहिए, कौन सा कलर यूज करना चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, फिर स्वादिष्टान चक्र है, अगर किसी को रिलेशनशिप की या बच्चा होने की प्रॉब्लम है उसको, या किसी को ब्लैडर की परेशानी है, किडनी की परेशानी है उसको, कौन सा चक्र खराब होने से कौन सा रोग हो जाता है। क्योंकि आई एम ए वेलनेस कोच, तो आई वुड लाइक टू, definitely I would like to tell you all the things which are related to our chakras and remedies। ठीक है, तो all the best everybody। और हम सब मिलके जो है, मतलब मेरा तो ये एक ही मानना है कि हम सब स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मन से तन से सबसे। जी मैम। जी मैम, चलिए, अभी वेरी, मेडिटेशन, आप मेडिटेशन करवाएं। किसी कोई क्वेरी है तो एक बार हम कर लेते हैं, उसके बाद सो दैट हम मेडिटेशन आराम से कर सकें। किसी को कुछ पूछना हरी है? जी, थोड़ा सा म्यूजिक बिल्कुल हल्का वाला सा ढूंढ के ओम का, या मैम से पूछिए कौन सा वाला चलाएंगे। हाँ, ठीक है, अपना लगाते हैं, वही लगा लेंगे। ठीक है, अगर किसी कोई क्वेरी है, कोई कुछ पूछना चाहता है, किसी भी क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे आपका इसी से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो अभी, अगर है किसी की। नो क्वेश्चन, यहाँ लगता है किसी का क्वेश्चन नहीं है अपना। चलिए, ठीक है, थैंक। देखिए, एंसेस्टर्स हीलिंग जब हम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि देखिए हमारे आसपास जो है बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, और जब हम एंसेस्टर्स को इन्वोक करते हैं तो उनकी कोई नेगेटिविटी हमारे ऊपर ना आ सके, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो प्रोटेक्शन का तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल, आपको लोगों को मैं बता रही हूँ। करना क्या है, आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है, और क्या इमेजिन करना है, जैसे एक धागा है आपके हाथ में, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, और उसकी नॉट लगा देनी है। इस तरीके से आपको 3 बार करना है ये प्रोसेस, सो दैट आपका ऑरा कवर हो जाए। और जब हम स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन, तो एक बार डिवाइन व्हाइट लाइट से भी कवर करेंगे। एक बार इस तरीके से आप इसको प्रोटेक्ट कीजिए अपने आप को। ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए आप लोग। और जिसको हीलिंग रेकी, जिसने अगर किसी ने सीखी हुई है, वो अपने रेकी सिंबल्स बना सकते हैं।
अभी सबने कर लिया होगा। अपना स्टार्ट करेंगे हम अपना मेडिटेशन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमपिता परमात्मा। बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, आंखों को आराम से बंद करेंगे बिल्कुल। अगर किसी ने स्पेक्स लगा रखी है तो अपनी स्पेक्स उतार दीजिएगा। बिल्कुल आराम से बैठेंगे, शरीर को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर टोज, रिलैक्स योर calf muscles, relax your knees, relax your thighs, relax your stomach, relax your heart, relax your shoulder, relax your neck, relax your head, relax your eyes, sorry, relax your lips, relax your hands, relax your fingers, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। अब आप इमेजिन कीजिए कि यूनिवर्स से एक डिवाइन व्हाइट लाइट आ रही है जो आपके क्राउन चक्रा में एंटर कर रही है, आपके सहस्त्रार चक्रा में, जो कि हमारे सिर पर है। जो हमारे सिर का बीच का पॉइंट होता है वो हमारा सहस्त्रार चक्रा का होता है, वहीं से हमें डिवाइन हेल्प भी मिलती है। तो वाइट डिवाइन लाइट हमारे क्राउन चक्रा से एंटर कर रही है। वाइट डिवाइन लाइट क्राउन चक्रा से होते हुए आपके थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा से होती हुई पूरे शरीर में फैल गई है। फील कीजिए आपका शरीर डिवाइन व्हाइट लाइट से भर गया है। पूरा शरीर डिवाइन व्हाइट लाइट से भर गया है और बिल्कुल हल्का हो गया है। आप इमेजिन कीजिए और देखिए कि जो डिवाइन व्हाइट लाइट यूनिवर्स से आ रही है वो आपके चारों तरफ फैल गई है। आपका ऑरा उस डिवाइन व्हाइट लाइट से कवर हो गया है। आप उस डिवाइन व्हाइट लाइट से प्रोटेक्ट हो गए हैं। अब फील कीजिए कि जहां आप बैठे हैं, जिस भी रूम में आप बैठे हैं, वो डिवाइन व्हाइट लाइट उस पूरे कमरे में फैल गई है। वो कमरा डिवाइन व्हाइट लाइट से भर गया है। एक दूधिया सी रोशनी आपके कमरे में फैल गई है।
आप अपने एंसेस्टर्स को इन्वोक करेंगे, जिनकी भी आप हीलिंग करना चाहते हैं, जिनकी भी आप चाहते हैं कि आज मुक्ति हो जाए, जिनके लिए आप मेडिटेशन कर रही हैं। अगर आप उनका नाम जानते हैं, आप उनको नाम से भी बुला सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके एंसेस्टर्स होने चाहिए और कोई नहीं। वो आपके मदर साइड के भी हो सकते हैं, आपके फादर साइड के भी हो सकते हैं, आपके इन लॉज साइड के भी हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं। आप बुलाइए अपने एंसेस्टर्स को, उनको इन्वोक कीजिए कि हे पितरों, आज मैं आपका आह्वान कर रही हूँ। अब आप देखिए, जिनको भी आपने बुलाया था वो आपके एंसेस्टर्स आपके सामने हैं। उनका धन्यवाद कीजिए कि वो आए। अब हम अपने एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, देवदूतों को, परम पिता परमात्मा को, शिव शक्ति को, गणेश जी को, हनुमान जी, कान्हा जी को, दुर्गा माँ को, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, हम उनको इन्वोक करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे एंजल्स, हे स्पिरिट गाइड्स, हे देवदूतों, हे परम पिता परमात्मा, आज मैं अपने एंसेस्टर्स की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रही हूँ और आपको बुला रही हूँ। आप आए और मेरी मदद करें। आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। आप देखिए, जिस भी भगवान को आपने बुलाया था वो आपके साथ में है, आपकी हेल्प के लिए वो आ गए हैं। अब आप अपने एंसेस्टर से माफी मांगिए कि हे पितरों, हे मेरे एंसेस्टर्स, अगर जाने अनजाने मैंने कभी आपका दिल दुखाया हो, आपसे अपशब्द कहे हो, मेरी किसी बात से आपका दिल दुखा हो, तो आज मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं अपने परिवार के सदस्यों की तरफ से भी आपसे माफी मांगती हूँ। अगर उनकी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो, उनके व्यवहार से आपको कोई दुख हुआ हो, तो आज मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव अस। अब हम अपने परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे परम पिता परमात्मा, हे गार्जियन एंजल्स, हे स्पिरिट गाइड्स, हे देवदूतों, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज आप मेरे एंसेस्टर्स की मुक्ति का द्वार खोल दीजिए। जो
किसी भी वजह से उनकी मुक्ति नहीं हो पाई है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज आप उनकी मुक्ति का द्वार खोल दीजिए। हे परमपिता परमात्मा, अगर मेरे पितरों से जाने अनजाने कोई गलती हुई हो, उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया हो, उनकी वजह से किसी को कोई तकलीफ हुई हो, किसी का कुछ बुरा हुआ हो, तो आज उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हे परमपिता परमात्मा, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मेरे एंसेस्टर्स की मुक्ति के लिए द्वार खोल दीजिए। आज उनको वहां भेज दीजिए जहां पर उनकी जगह है, उस हाई प्लेन में जहां उनको होना चाहिए। आज उनको वहां भेज दीजिए। अब आप देखिए कि यूनिवर्स एक दरवाजा खुला और वहां से एक गोल्डन डिवाइन लाइट आ रही है, बहुत ही सुंदर गोल्डन डिवाइन लाइट, सूरज की चमकदार रोशनी, और सीधे आपके एंसेस्टर्स के ऊपर गिर गई। उस डिवाइन लाइट ने आपके एंसेस्टर्स को घेर लिया है, वो कवर हो गए हैं उस लाइट से। जैसे ही वो लाइट उनके ऊपर आई, वो खुश हो गए। देखिए वो खुश हैं, उन्हें पता है आज उनकी मुक्ति हो रही है। और देखिए वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग्स को स्वीकार कीजिए। और उनका धन्यवाद कीजिए। हे परमपिता परमात्मा, मेरे एंसेस्टर्स के लिए मुक्ति का द्वार खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप उनको उनकी जगह तक पहुंचा दीजिए। देखिए आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज उस डिवाइन वाइट लाइट के थ्रू, उस डिवाइन गोल्डन लाइट के थ्रू ऊपर यूनिवर्स की तरफ जा रहे हैं, उस प्लेन में जा रहे हैं जहां उनकी जगह है। हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद कीजिए। और उनको बोलिए कि वो अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते रहें। आपके एंसेस्टर्स उस दरवाजे से ऊपर हाई प्लेन में चले गए हैं और वो दरवाजा बंद हो गया है, गोल्डन लाइट चली गई। हे परमपिता परमात्मा, हे एंजल्स, हे स्पिरिट गाइड्स, हे देवदूतों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे एंसेस्टर्स की मुक्ति करने के लिए। आज मैं आपकी बहुत आभारी हूँ।
आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू देवदूतों। हे परमपिता परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने एंजल से, अपने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जिस स्थान से आप आए थे, आप अपने स्थान पर वापस लौट जाएं। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमपिता परमात्मा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को रब करेंगे अच्छे से, एनर्जी को फील करेंगे और अपनी आंखों पे, अपने फेस पर और अपने शरीर पर उसको लगाएंगे। एक बार फिर से हाथों को रब करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। होप आप सब कर पाए। चलिए, थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कल मिलते हैं। कल इसी टाइम क्लास रहेगी, सो प्लीज बी ऑन टाइम, ताकि हम टाइम पे शुरू कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल के लिए अपने प्रश्न